हमने देखा है कि दक्षिण के राज्यों में जिस तरीके से लोक लुभावन योजनाएं सामने रखी जाती हैं, वोट दे दो टीवी ले लो, वोट दे दो वॉशिंग मशीन ले लो, वोट दे दो मिक्सी ले लो, वोट दे दो पैसे ले लो, वोट दे दो सोना ले लो। या दक्षिण भारत में यह परिपाटी बीते 40 साल से बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रही है। लेकिन उसके बाद ये जो लाभार्थी ग्रुप है, इसको लुभाने के लिए नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पर अगर किसी पार्टी ने काम किया तो वो है आम आदमी पार्टी। वोट दे दो बिजली ले लो, वोट दे दो पानी ले लो, वोट दे दो ये सुविधा ले लो। जाहिर सी बात है, जब राजनीतिक दलों को समझ में आया कि जब आप लाभार्थी वर्ग क्रिएट करते हैं तो उसके आधार पर आप एक बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट करते हैं, और ये वोट बैंक आपके लिए एक डेडिकेटेड वोटर बन जाता है। इसी वजह से तमाम सरकारों ने अब बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन साहब, इसमें तो कांग्रेस ने बाजी मार ली। चुनाव चल रहा है, चौथे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नई घोषणा के साथ सामने आ गए, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सरकार निम्न वर्ग को, गरीब वर्ग को 5 किलो मोटा चावल या अनाज दे रही है। हम 10 किलो देंगे साहब आपको, मुफ्त राशन। देखिए खड़गे साहब ने क्या कहा। इनको कोई जनता की चिंता नहीं, इसीलिए हम अब 10 केजी जो 5 पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन हम इससे पहले भी 35 केजी तो हम सबको देते थे, और हमने जो शुरू किया इसमें फिर हमने एडिशन करने का सोचा, और ये 5 केजी के बजाय 10 केजी हम करेंगे, ये हमारा इरादा है। तो 5 किलो पहले से मिल रहा था साहब, अब 10 किलो मिलेगा, ऐसा कह रही है कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं कह रहे, राहुल गांधी जी भी इस तरह के तरह के वादे लगातार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे ट्रांसफर करेंगे। सुनिए उनको। करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक अंदर। तो भाई अब खटाखट 8,500 रुपए कांग्रेस देने के लिए तैयार हो गई साहब। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो खटाखट ट्रांसफर है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है ये पैसे? ये सब घोषणा पत्र में नहीं है साहब। चुनावी रैलियों में तमाम तरह की रेवड़ियां हैं जो कि बांटी जा रही हैं। किस किस तरह की रेवड़ी है? कोई आदमी कहता आओ 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 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली ले लो। पंजाब में देखा आपने आम आदमी पार्टी ने क्या किया, दिल्ली में क्या चल रहा है। उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा आओ आओ मुफ्त में बिजली ले जाओ, पानी भी मुफ्त में ले जाओ, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस लाओ खाओ ऐश करो। अच्छा, उसके बाद हम आपको बस भी दे देंगे, फ्री बस चलेगी, महिलाओं को कोई पैसा नहीं देना, किसी को कोई पैसा नहीं देना, चलती रहेगी बस। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही। 8,500 रुपए प्रति माह एक परिवार की एक महिला को देने की बात कही जा रही है साहब। इस तरह की बात है। गैस सिलेंडर मुफ्त ले जाओ भाई, वो भी मुफ्त मिल रहा है। लैपटॉप मुफ्त, स्मार्टफोन भी दे देंगे साहब, टीवी ये भी ले जाओ यार, इसको भी दे देते हैं आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि सेल एक ऐसी लगी है जिसमें किसी पार्टी का कुछ नहीं जाता, बस आइए घोषणा कीजिए, ले जाओ भाई, आपके लिए मुफ्त है। सवाल यह है कि ये जो तमाम बातें कही जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, साहब इसके लिए पैसा आ कहां से रहा है? ये फ्रीबीज का पैसा कौन दे रहा है? कांग्रेस अगर ये कहती है कि हम 10 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार देंगे, तो जरा सोचिए इसका असर क्या पड़ेगा। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने कहा तो बीजेपी भी करती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो अनाज दे रही है गरीबों को। कांग्रेस ने क्या कहा, हम जो शिक्षित नौजवान हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, 1 लाख रुपए साल में दे देंगे। बीजेपी ने कहा मुद्रा योजना के तहत आप लोन ले लीजिए 20 लाख रुपए तक, व्यापार कीजिए, लोन वापस कर दीजिए। कांग्रेस ने कहा चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का इलाज मुफ्त, 25 लाख का इलाज मुफ्त।
बीजेपी ने कहा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। कांग्रेस ने कहा गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए प्रतिमाह, टक टक टक। बीजेपी ने कहा हम आपको घर बनवा कर देंगे ताकि आप उसमें रह सकें। कांग्रेस ने कहा 30 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को हम दे देंगे क्योंकि खाली पड़ी नौकरी। बीजेपी कहती है कि हम सूर्य घर योजना के तहत आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसके लिए पूरा आपको हम लोन देंगे, आप लगाइए और उसके साथ आप उसको बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। यानी कि हर कोई अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ रेवड़ी बांट रहा है। यह बात अलग है कि विपक्ष जो रेवड़ियों की घोषणा कर रहा है वो तो ऐसी है जिसके बारे में कोई आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता भाई, इतनी बियॉन्ड है। अब जरा इसका कॉस्ट इंप्लीकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो एक वायदा किया है कि हम आपको 10 किलो अनाज देंगे, इससे पूरे देश पर 13 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। 13 लाख करोड़। अब आप समझिए कि कैसे इसका असर पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देते हैं तो यानी कि आप 10 लाख करोड़ रुपया और खर्च करेंगे, तो 13 लाख प्लस 10 लाख और 23 लाख करोड़ हो गए भाई साहब। अब और आगे चलिए, कौशल विकास के नाम पर युवाओं को आप मुफ्त में राशि दे रहे हैं, कम से कम 50,000 करोड़ के आसपास इस पर भी खर्च होगा, तो यानी कि 24 लाख करोड़। कुल मिलाकर जो घोषणाएं की गई हैं कांग्रेस के द्वारा और उसके साथ साथ तमाम इंडी अलायंस के द्वारा, पूरे देश पर इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए तकरीबन 25 लाख करोड़ अलग से चाहिए। ऑलरेडी भारत सरकार तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए तमाम कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर रही है। ठीक है साहब, बजट का 75% हिस्सा जो कि निर्धारित कामों पर खर्च होता है, उसके अलावा जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है उस पर तकरीबन 8.5 लाख करोड़ मौजूदा सरकार लोगों को मुफ्त में राशन देने, सुविधाओं के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, महिला विकास के लिए, बालिका पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, बालिका विकास के लिए, तमाम योजनाओं के लिए खर्च कर रही है। अब इस पर 25 लाख करोड़ और जोड़ दीजिए, यानी कि 32.5 लाख करोड़। हमारे देश का बजट, पिछला बजट कितने का था? 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ में 32.5 लाख करोड़ अगर लाभार्थी योजनाओं में खर्च होगा साहब, तो हम और आप क्या करेंगे? मुंजा खाएंगे क्या? यही सवाल है मेरा आपका सामने। आप जरा सोचिए कि किस तरह की अर्थव्यवस्था आज तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में इनकम टैक्स भरने वाले कितने लोग हैं साहब? 6.5 करोड़, यानी 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए या उससे ऊपर की आमदनी दिखाने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 1.25 करोड़ लोग। 1.25 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जिनकी आमदनी 10 लाख या उससे ज्यादा की है साहब। और इस देश में करोड़पतियों की संख्या कितनी है? 18 लाख। कितना टैक्स देते हैं ये सब लोग मिलाकर? 16 लाख करोड़ के आसपास पर्सनल इनकम टैक्स है और उसके बाद बाकी कॉर्पोरेट टैक्सेस है 25% के आसपास। 40 लाख करोड़ का पूरा बजट है हमारे देश का। उसमें से अगर हम 32 लाख करोड़ लोगों को फ्री में बांट देंगे तो बाकी देश चलेगा कैसे? क्या इसके बारे में कोई सोच रहा है या बस सब कुछ मुफ्त दे दो दे दो दे दो? यानी कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? हम दक्षिण अमेरिका के तमाम राज्यों की तरफ जा रहे हैं जिनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं, जहां पर आप झोला भर के पैसा लेकर जाइए और रोटी का एक डब्बा लेकर आइए। यहां हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं अगर इस तरह की लाभार्थी योजनाओं को हम बड़े पैमाने पर सामने रखते हैं। इसलिए मेरा सवाल कांग्रेस के और सत्ताधारी जो तमाम लोग हैं उनसे भी है कि क्या लाभार्थियों के इस वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए, या दरअसल इसको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है और इस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाओं से तमाम राजनीतिक दलों को बचने की आवश्यकता है? क्योंकि यह पैसा हम सबका है, यह पैसा देश का है, इसे बांटने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है, खास करके उन दलों को जो सत्ता में आने के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो सके।